Hello students, hope you all will be fine. Today in this video we are going to continue with our chapter 1 electric charges and fields. लास्ट वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सीखा था, जिसमें हमने ये बताया था कि एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर जो भी फोर्स एक्सर्ट करता है वो फील्ड्स के थ्रू करता है. टुडे वी आर गोइंग टू टेक द सिंपलेस्ट केस ऑफ ए पॉइंट चार्ज और हम फाइंड आउट करेंगे कि उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किस तरह का होता है, क्या एक्सप्रेशन है उसका. फिर उसको और स्ट्रेंथन करने के लिए उसकी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. तो यहां पे मैं क्या करता हूं, मैं एक पॉइंट चार्ज सपोज कर लेता हूं. कितना मैग्नीट्यूड प्रेजेंट है इस पे चार्ज का, लेट्स से कैपिटल Q, और किस पॉइंट पे प्रेजेंट है ये O पॉइंट पे, राइट. सपोज दैट बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट चार्ज Q I want to find electric field at this point P. This point P is my point of interest. और ये जो पॉइंट है ये O पॉइंट से कितना दूर है, लेट्स से ये R डिस्टेंस दूर है. तो इस प्लस Q चार्ज की वजह से P पॉइंट पे विच इज एट R डिस्टेंस कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये टेस्ट करने के लिए मैं यहां पे एक टेस्ट चार्ज रख देता हूं. कौन है वो टेस्ट चार्ज? Q0. अब ये चार्ज भी हमने पॉजिटिव नेचर का सपोज किया. टेस्ट चार्ज तो हम पूरे यूनिट में ही पॉजिटिव नेचर का लेके चलेंगे. सो माय क्वेश्चन टू यू इज, दिस चार्ज is going to attract or repel this charge. क्योंकि दोनों का नेचर सेम है तो इसको क्या करेगा, रिपेल, और किधर को, अवे फ्रॉम इट. तो इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगी, दिस फोर्स इज गोइंग टू एक्ट इन दिस डायरेक्शन. लेट मी नेम दिस फोर्स एज F. सो अकॉर्डिंग टू कूलम्स ये फोर्स कितनी आने वाली है, दिस फोर्स विल बी K टाइम्स द फर्स्ट चार्ज इज कैपिटल Q इनटू द सेकंड चार्ज दैट इज Q0 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स दैट इज R स्क्वायर. और अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो मुझे यहां पे कोई यूनिट वेक्टर असाइन करना पड़ेगा. लेट्स से इस तरफ को जाना, O से P की तरफ जाना, इसकी डायरेक्शन देखने का काम किसके पास है, आर कैप के पास है. और आर कैप किधर जा रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो यहां पे मैं क्या लगा दूंगा, आर कैप. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे फाइंड आउट करना था, P पे. तो यहां पे क्या लगा देंगे हम, डेफिनेशन लगा देंगे, राइट. क्या थी डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की? जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है. तो F की वैल्यू इक्वेशन 1 के लिए, इक्वेशन 1 से मैं यहां पे क्या कर दूंगा, सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. ठीक है. व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, आई एम गोइंग टू गेट 1 by Q0 इनटू F वेक्टर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, K टाइम्स कैपिटल Q स्मॉल q by R square into R cap. So this small q is going to cancel out. Finally, I will have the expression electric field is equal to K times Q by R square into R cap. Now this R cap in this expression ensures that कि जो डायरेक्शन फोर्स की है वही डायरेक्शन किस चीज की है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की है, राइट. यही हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. द डायरेक्शन ऑफ E, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, राइट. तो क्या पता चलता है कि एक पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उससे क्या जाता है, अवे. अगर इस P पॉइंट को मैं यहां पे ना सपोज करके यहां पे करता तो किधर को होता, ऊपर को. अगर इधर को कर लेता तो किधर को होता, ऑन माई लेफ्ट.
यहां रख देता नीचे तो किधर को होता, डाउन साइड। तो इसका मतलब एक पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा उससे क्या होता है, अवे होता है, विच इज अदरवाइज ट्रू। क्यों अवे होता है? क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन जो कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फील करेगा यहां पे रखने पे, यहां पे रखने पे, यहां पे या फिर यहां पे, इवन इन बिटवीन दोज थिंग, दोज स्पेसेस, किधर भी रखूं मैं इस टेस्ट चार्ज को, ये तो हमेशा रिपल्शन की वजह से दूर भागेगा ना इससे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, अवे होगा। इंस्टेड ऑफ दैट अगर यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज होता तो ये सारे एरोज किधर को हो जाते, दिस वुड हैव गॉन इनवर्ड्स। तो यहां से एक बात बड़ी क्लियरली हमें पता चलती है कि एक पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा टूवर्ड्स द चार्ज होता है। दिस इज द सिंपलेस्ट केस इन विच वी हैव फाउंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। और साथ में उसकी क्या पता चल गई, डायरेक्शन भी पता चल गई। अब एग्जाम में कई बार क्या होता है, इसी सिंपल केस को आपसे पूछ सकते हैं कि इसको पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखो। किस फॉर्म में? पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में। सो अगर इसी को मुझे सॉल्व करना हो इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल होगा। यहां पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेंगे हम। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ये जो एक्स वाई प्लेन है यहां पे मैं ये कैपिटल चार्ज क्यू रख देता हूं और इसका एक पोजीशन वेक्टर यहां पे डिफाइन कर दूंगा। दिस पोजीशन वेक्टर लेट्स से इज व्हाट इज R1, ठीक है, या R1 ले सकते हैं यहां पे R1, ठीक है, R1 वेक्टर। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मैं कहां पे फाइंड आउट करना चाहता हूं, लेट्स से अगेन एट पॉइंट P, this is point O, this is point O having charge plus capital Q. This point P has charge which we call test charge और इसका पोजीशन वेक्टर यहां पे कितना सपोज कर लेते हैं, लेट्स से दिस पोजीशन वेक्टर इज R0, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर काम करेगा, जिधर फोर्स काम करेगी, ये वाला पॉजिटिव चार्ज उस पे फोर्स इधर को लगाएगा तो फील्ड की डायरेक्शन भी इधर को होगी। सो दैट्स द डायरेक्शन ऑफ एफ। और ये जो OP है लेट्स कॉल इट, क्योंकि O से P की तरफ जा रहे हैं, R1 से O की तरफ जा रहे हैं, लेट्स कॉल इट 1O कैप, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे पूछूं कि हम उसी एक्सप्रेशन को कैसे लिखेंगे, हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है दैट इज नथिंग बट फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज, और इसके रिजल्ट्स क्या आने वाले हैं एज वी डिराइव्ड अर्लियर के कैपिटल Q, टेस्ट चार्ज का तो यहां पे कोई रोल ही नहीं रहेगा। और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा अभी अपना, लेट मी कॉल इट R1O और साथ में क्या आएगा स्क्वायर, डायरेक्शन बताने के लिए कौन आ जाएगा R1O कैप। अब इस R1O कैप की कहानी सुन लो, ये यूनिट वेक्टर है और फ्रॉम वेक्टर अलजेब्रा हमें पता है कि कोई भी यूनिट वेक्टर जो होता है वो किसके बराबर होता है, वेक्टर इटसेल्फ डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो यहां पे भी आपको सेम करना है, क्या लिखोगे आप, KQ बाय R10 स्क्वायर, और यहां पे इसकी जगह क्या लिख दोगे R10 वेक्टर बाय R10, सिंपल। डिनोमिनेटर में क्या बन गया R10 क्यूब और यहां पे क्या आ गया R10 वेक्टर। आप यहां तक भी छोड़ सकते हो, पर यू नो दैट कि यहां तक हम छोड़ेंगे नहीं। द रीजन बिहाइंड दैट इज कि हमें तो R1 और RO पता है, R10 तो नहीं पता है। तो यहां पे पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखने के लिए किसकी हेल्प लेंगे, हम हेल्प लेंगे यहां पे ट्राइंगल लॉ की। कैन यू सी दिस ट्राइंगल, लेट्स कॉल दिस पॉइंट O डैश, ओरिजिन O डैश OP। ट्राइंगल में देखो लाइक वेक्टर कौन है, O डैश से O जाना, एरो देखो, फिर O से P जाना।
इन दोनों साइड्स का सम तीसरी साइड के बराबर होगा, सो आई कैन राइट r1 वेक्टर प्लस r1o वेक्टर इज इक्वल टू r0 वेक्टर, द सम ऑफ टू साइड्स of the triangle representing the vectors is equal to the third opposite side। तो यहां से r1o की जो वैल्यू आ जाती है वो क्या आती है, ro वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, सिंपल। तो यहां पे इसको क्या कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो दोनों जगह पे। अच्छा, अगर इसी का मुझे मैग्नीट्यूड लेना हो तो एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सिंपली ये डिनोशन आ जाती है, यहां पे इनके ऊपर भी क्या आ जाएगा, मॉडुलस आ जाएगा। बस वो दोनों सब्स्टिट्यूशन यहां पे कर दो, यू हैव योर रिजल्ट विद यू। ई वेक्टर के टाइम्स चार्ज, यहां पे आएगा ro माइनस r1, राइट। एक बार चेक कर ले इसको, r1 ro, यस इट इज गोइंग टू बी द सेम। तो वहां से ro माइनस r1 का यहां पे क्या आ जाना है, क्यूब, इनटू यहां पे वेक्टर की जगह आपने अगेन यहां पे क्या डाल दी, पोजीशन वेक्टर्स का। सो इन वेरी सिंपल वे, बाय यूजिंग द बेसिक नॉलेज ऑफ वेक्टर्स, वी हैव डिराइव्ड द रिजल्ट इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म। इस तरह से आप इस आर्टिकल को क्या कर सकते हो, फिनिश कर सकते हो। इफ आस्क्ड, अगर आपसे नहीं पूछा जाता तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो तो यहीं तक खत्म हो गया। यहां पे तो हमने ट्राइंगल लॉ और कुछ वेक्टर अलजेब्रा के लॉज की हेल्प ली है, वेक्टर अलजेब्रा के नहीं, यहाँ पे यूनिट वेक्टर के लॉज की हेल्प ली है, राइट। सो इसके बाद इसको और स्ट्रेंथन करने के लिए हम यहाँ पे इसकी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखते हैं, ठीक है। व्हाट इज द कांसेप्ट दैट वी आर डन विद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। क्या एक्सप्रेशन आया है उसका, k टाइम्स q बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, कहां से कहां तक, चार्ज से लेके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक। और क्या सीखा हमने, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उससे क्या होगा, अवे, अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा उसकी तरफ होगी, राइट। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहां पे डिस्कस करना चाहूंगा, दिस हैज बीन आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम्स मेनी टाइम्स। यहां पे हमें दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, राइट। तो इसकी अगर ग्राफ दिखाना हो हमें, वेरिएशन ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और डिस्टेंस के बीच में, तो ये बनेगा डिक्रीजिंग कर्व, डाउनवर्ड कर्व। और अगर दिखाना हो इलेक्ट्रिक फील्ड और 1/r² में, नोट डाउन द डिफरेंस, यहाँ पे r है, यहाँ पे 1/r² है, तो ये ग्राफ की लाइन क्या हो जाएगी, यहाँ पे स्ट्रेट हो जाएगी। सो यू कैन इंटरप्रेट इट लाइक E is inversely proportional to r² और E is directly proportional to 1/r²। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल के चलते हैं 1/r² के तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, अगर E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² बोल के चलते हैं तो डाउनवर्ड कर्व बनेगी। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट प्रॉब्लम जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को और ज्यादा स्ट्रांग बना देगी। 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 5 × 10⁻⁻9 पहला चार्ज गिवन है कूलम्स, एंड प्लस 20 × 10⁻⁻19 कूलम, दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, आर सेपरेटेड बाय 2 मीटर। तो पहली लाइन पढ़ के मैं यहां पे डायग्राम बनाता हूं इसकी, दैट्स द डायग्राम, ठीक है। यहां पे कौन पड़ा है, प्लस 5 × 10⁻⁻19 और यहां पे प्लस 20 × 10⁻⁻19, ये दोनों चार्जेस रखे हैं, राइट। और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, द डिस्टेंस इज 2 मीटर। ओके, व्हाट्स नेक्स्ट, फाइंड ए पॉइंट। यहां पे फाइंड ए पॉइंट का मतलब है फाइंड द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट। कैसा पॉइंट, क्या खास होना चाहिए, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, ये लाइन ज्वाइनिंग है, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज, क्या होना चाहिए, 0। अब ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी अपना फील्ड बाहर को निकालेगा सभी दिशाओं में, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी अपना फील्ड सभी दिशाओं में बाहर को निकालेगा। इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग पे कहां पे 0 होगा, ये टेस्ट करने के लिए मैं क्या रखूंगा यहां पे, टेस्ट चार्ज। लेट्स से कि यहां पे ये टेस्ट चार्ज मैंने यहां रख दिया, लेट्स से हियर कितना है, Q0। ये मैंने अपनी सपोजिशन की है यहां पे। अगर मैं यहां पे टेस्ट चार्ज रख भी दूंगा तो पहला जो चार्ज है इसको किधर को पुश करेगा, उधर को, राइट। इसका मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, लेट्स से अगर मैं इस पॉइंट को A बोलता हूं, इसको B बोलता हूं, तो यहां पे है EA, राइट। और इसी टेस्ट चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज किधर को पुश करेगा, उधर को। तो
इस तरफ मैं सपोज कर लेता हूं कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, EB। EA और EB यहां पे अपोजिट है, तो दोनों के बीच में कंपटीशन होगा। अगर दोनों अपोजिट हैं तो इन बिटवीन कोई पॉइंट तो ऐसा होगा ना जहां पे इनकी वैल्यू इक्वल भी हो जाएगी। अपोजिट ऑलरेडी थे, किसी ना किसी पॉइंट पे इक्वल भी हो जाएंगे। जिस पॉइंट पे इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। नेट रिजल्ट क्या बनेगा, 0। यहां से एक बात बहुत इंपॉर्टेंट और एक शॉर्ट ट्रिक पता चलती है। ये शॉर्ट ट्रिक आपके ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगी कि जब दोनों चार्जेस आपके सेम नेचर के हों तो जो नेट रिजल्टेंट फील्ड आपको अगर 0 कहीं मिलेगा तो उन दोनों के बीच में कहीं मिलेगा। बीच का मतलब है कि कहीं भी यहां पे A से लेके B तक। लेट्स फाइंड आउट दैट। जिस भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा वहां पे हमें पता है कि EA और EB की वैल्यू इक्वल हो जानी चाहिए, अपोजिट तो वो ऑलरेडी है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, उसका डिस्टेंस मैं मान लेता हूं x। अगर मैं उस पॉइंट को x मान लेता हूं तो बाकी कितना बचा, 2 - x। सिंपल सी बात है। तो A पॉइंट की वजह से उस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दैट विल बी K टाइम्स चार्ज यहां पे कितना है, 5 × 10⁻⁻19 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर इज इक्वल टू EB। चार्ज B की वजह से उसी पॉइंट पे फील्ड कितना दूर है, 2 - x। K टाइम्स चार्ज कितना है, 20 × 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर कितना, 2 - x का स्क्वायर। जरा कैंसिल कर दो कॉमन चीजें, यहां पे 10⁻⁻19 10⁻⁻19। सो 5 के टेबल पे अगर कैंसिल करूं, 5 1s are 5 5 4s are 20। I'm finally left with 1/x² और यहां पे आ रहा है मेरे पास 4/2 - x²। जरा सॉल्व कर लेते हैं इसको लिख सकता हूं 1/x², उसको लिख सकता हूं 2/2 - x, राइट, लाइक दिस। होल स्क्वायर बनाना है तो, और यहां पे इसका स्क्वायर आ जाएगा। इफ आई कैंसल आउट, और यू कैन से इफ द पावर्स आर इक्वल बेसिस कैन बी कंपेयर्ड, क्या वैल्यू आ जाएगी यहां से, ये वैल्यू बनेगी 1/x इज इक्वल टू 2/2 - x। इफ यू सॉल्व इट आउट तो यहां पे ये बनेगा आपके पास 2 - x इज इक्वल टू 2x। उधर ले जाओ, क्या बनने वाला है, बट बाय डूइंग दिस वी विल लूज, यहां पे एक चीज लूज कर देंगे हम। क्या लूज कर देंगे हम ना, यहाँ पे पावर जो थी 2 बननी थी और यहां से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1। हम ऐसा नहीं करना चाहते क्योंकि मुझे आपको एक चीज दिखानी है यहां पे। सो लेट्स नॉट डू दैट। इंस्टेड हम यहां पे ना इसको सॉल्व करके चलते हैं प्रॉपरली। इसकी अगर मैं यहां पे इक्वेशन बना दूं, व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, 2 - x का होल स्क्वायर इधर जाके 1 के साथ ऊपर आएगा, इसको ओपन कर देता हूं, a² + b² - 2ab इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा, 4x²। ठीक है, इस सारी इक्वेशन को उधर ले जाओ, विल फाइनली गेट, इसको उधर लेके जाऊंगा तो माइनस का होगा, 3x² + 4x - 4 इज इक्वल टू 0। जरा इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट कर लो। अगर इस इक्वेशन के तुम रूट्स फाइंड आउट करोगे तो हमारे पास यहां पे 2 आंसर्स आएंगे। एक तो आंसर आएगा -2, एक आएगा 2/3 मीटर। ये 2 आंसर्स आएंगे, जरा चेक कर लो इसको। ठीक है, 2 पुट करके देख लो, -2 यहां पे बन जाएगा -4, 12 यहां पे बन जाएगा, और यहां पे बन जाएगा -8, यहां पे -4, ये भी -12 कैंसल आउट 0। इसी तरह 2/3 भर के देख लो, यू विल गेट द सेम आंसर। तो इसका मतलब ये दोनों रूट सेटिस्फाई कर रहे हैं, और x की वैल्यू -2 लेंगे, 2/3 लें। यहां से मैं अपनी शुरू वाली बात कि अगर 2 सेम चार्जेस हैं तो न्यूट्रल पॉइंट मिडल में नहीं, सॉरी, इन बिटवीन होगा। ठीक है, अगर दोनों चार्जेस सेम नेचर के हैं तो न्यूट्रल पॉइंट बीच में होता है हमेशा। बीच का मतलब है a और b में कहीं भी हो सकता है, उसके हाफ पे नहीं बोल रहा मैं, बीच का मतलब है a और b के बीच में कहीं भी। अगर मैं x की वैल्यू -2 लेता हूं, x की वैल्यू -2 लेने का मतलब है x शुरू कहां से हो रहा था, a से, तो इधर को, हमने तो कहा कि इधर को तो न्यूट्रल पॉइंट हो ही नहीं सकता, आउटसाइड द चार्ज, ये तो इन बिटवीन रहने वाला है। इसका मतलब ये वाला रूट तो आप क्या करके चलोगे, यहां पे कैंसिल करके चलोगे। कौन सा रूट लेके चलोगे, x इज इक्वल टू 2/3 मीटर, यानी कि x से
2/3 मीटर दूर। x कहां से शुरू हो रहा है? a से 2/3 मीटर दूर, a से 2/3 मीटर दूर जाऊंगा तो ये वैल्यू कहां आएगी? a के नियर आएगी। इसके नियर आएगी, a के थोड़ा नजदीक, b से थोड़ा ज्यादा दूर। उसका रीजन है बेटा, ये 5 है 10 की पावर -19 तो सेम है, ये 20 है, तो इस ज्यादा वाले चार्ज की पुशिंग इधर को ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 b से थोड़ा दूर जाके मिलेगा आपको। ठीक है, तो दो बातें यहां से बिल्कुल अपनी पक्की दिमाग में बिठा लो। एक तो जब सेम नेचर के चार्ज हैं दोनों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहां होता है? इन बिटवीन कहीं भी होता है। दूसरा, किसके ज्यादा नियर होता है? जो कम चार्ज होता है, कम अमाउंट का चार्ज होता है, उसके नियर होता है। ये एक यहाँ पे गोल्डन ट्रिक थी इस तरह के न्यूमेरिकल्स को करने के लिए। अगला न्यूमेरिकल इस ट्रिक को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा। आइए करते हैं। अगेन हमारे पास दो चार्जेस हैं, ठीक है, लेट्स फॉर्म अ डायग्राम। कितने कितने चार्जेस हैं यहाँ पे? पहला चार्ज जो है इट इज +16 माइक्रोकूलम और दूसरा चार्ज जो है -9 माइक्रोकूलम। ठीक है, और दोनों एक दूसरे से कितनी दूर रखे गए हैं? दोनों एक दूसरे से 8 सेंटीमीटर दूर रखे गए हैं। ये हमें अब तक गिवन था, अप टू दिस लाइन। डिटरमिन द पोजीशन ऑफ द पॉइंट, यहां भी वही करना है, एट विच रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी इज 0। ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए? 0 हो जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करने के लिए क्या यूज करते हो? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज है मेरे हाथ में, ही मैं कोई छोटा सा यहाँ पे, लेट्स से दिस इज माय टेस्ट चार्ज। इसको इसके पास लेके आया, यहां पे रखा, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को परे धकेलेगा, उस तरफ को, उधर को पुश करेगा इसको। चलो उधर को जा रहा हूं मैं, ये नेगेटिव है, ये मेरे को क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। इस पॉइंट चार्ज को क्या कर लेगा? अट्रैक्ट। ये उधर पुश करना चाहता है, वो खींचना चाहता है। अल्टीमेटली बीच में कोई एक ऐसी जगह नहीं आएगी जिस पे इसको रखने के बाद इसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे। इसका मतलब अगर दोनों चार्जेस डिसिमिलर हैं, दोनों अपोजिट हैं, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन कहीं भी नहीं मिलने वाला, वो आपको आउटसाइड मिलेगा। अब आउटसाइड मिल सकता है इस तरफ या मिल सकता है उस तरफ, इसकी दो पॉसिबिलिटीज होगी। दो ही एट द एंड हमारे पास क्या आएंगे? रूट्स आएंगे। लेट्स फाइंड आउट दैट। शुरू में मैं सपोज कर लेता हूं कि ये न्यूट्रल पॉइंट, वैसे तो हमें पता है कि इन बिटवीन कहीं नहीं मिलेगा, एक वैल्यू लेके चल पड़ो, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? उससे वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, पता चल जाएगा कि उधर नहीं लेना था, इधर लेना था। तो फॉर द टाइम बीइंग मैं इसको ए बोल देता हूं, इसको बी बोल देता हूं, और यहां पे इस पॉइंट को लेट्स से ओ बोल देता हूं, जहां पे मैं मान के चलता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ क्या है? 0 है। अगर एट ओ 0 है तो ए की वजह से और बी की वजह से उसकी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, या एक दूसरी बात आप कह सकते हो यहां पे, दोनों, जैसे मैंने फोर्स के कॉन्सेप्ट में समझाया था कि नेट फील्ड 0 की बात आप यहां दो तरीके से कर सकते हो। अगर तो आप नेट फील्ड ऐसे लिखना चाहते हो, E1 + E2 वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे? ईदर दे आर इन सेम डायरेक्शन और दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहां पे इनका क्या करोगे? सम 0 लेके चल पड़ोगे, फिर आपको चार्ज का साइन जो है वो साथ में लेना होगा। अगर आप सम इज इक्वल टू 0 लग के चल रहे हो तो चार्जेस का साइन साथ में लोगे। अगर वो नहीं कर रहे हो, इज इक्वल टू रख के चल रहे हो, फिर आप चार्जेस का साइन जो है छोड़ सकते हो। You have both the option, you are going to get the same answer. Don't bother about it. अगर sum is equal to 0 लेना है तो साइन साथ में लोगे, अगर sum is equal to 0 ना लेके उनको बराबर रख रहे हो तो साइन लेने की जरूरत नहीं है। Be careful about it. ठीक है, EA is equal to EB। अब अगर O पॉइंट का डिस्टेंस मैं यहां से x मान लेता हूं तो दूसरा कितना बचा? 8 - x। बी वेरी केयरफुल, x भी सेंटीमीटर्स में है, 8 - x भी सेंटीमीटर्स में, इसको मीटर में बदलना मत भूलना। तो फर्स्ट चार्ज की वजह से k टाइम्स चार्ज कितना है? 16 माइक्रोकूलम 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस x × 10⁻⁻2। उसको सेंटी को मीटर में बदलने के लिए पावर इसकी कितनी आ गई? यहाँ पे 2। बी चार्ज के लिए कितना होगा? k टाइम्स कितना है? 9 माइक्रोकूलम। अब मैंने इज इक्वल टू रखा है तो मैं यहाँ पे साइन नहीं लूंगा। 9 × 10⁻⁻, सॉरी माइक्रो था यहाँ पे, अगर माइक्रो था तो -6 और डिस्टेंस यहाँ पे कितना लेंगे? 8 - x × ये सेंटीमीटर में था, मीटर में बदलने के लिए पावर -2
साथ में क्या आ जाएगा, स्क्वायर। चलो जरा फटाफट से इसको सॉल्व कर दो, ये तरीका हम नहीं लगा रहे हैं तो उसको इरेज कर देते हैं। अगर ये करूंगा तो भी सेम आंसर आएंगे, साइन ले लो, -9 लोगे, उधर जाके अपने आप वही चीज आ जाएगी यहाँ से। के कैंसिल, 10⁻⁻6 कैंसिल। अच्छा जब इसको ओपन करूंगा 10⁻2 की पावर 2 है, 10⁻4 बनेगा, यहाँ पे 10⁻4 बनेगा, तो ये भी कैंसिल। ठीक है, 9 और 16 है, इधर बन रहा है 16/x², इधर बन रहा है 9/8-x²। अब कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और एक सिंपल इक्वेशन बना लो इसको। सिंपल इक्वेशन बनाने के बाद जब इसके रूट्स फाइंड आउट करोगे तो x की हमारे पास यहां पे दो वैल्यूज आएंगी। पहली वैल्यू जो हमारे पास आएगी दैट विल बी 32/7 सेंटीमीटर। ठीक है, और दूसरी वैल्यू क्या आएगी, 32 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वैल्यूज आने वाली है यहां पे। अभी टेल मी वन थिंग, अगर मैं ये वैल्यू लेके चलता हूं x की, हाउ मच इज दिस, जरा डिवाइड कर लो, थोड़ा आइडिया हो जाएगा। 28, 40, 50, ऑलमोस्ट 4.57। x आपका शुरू कहां से हो रहा था, x शुरू हो रहा था a पॉइंट से। a पॉइंट से लगभग 4.5 सेंटीमीटर दूर चले जाओ। 4.5 सेंटीमीटर का मतलब है इन बिटवीन कहीं पे, यहां पे आ जाओ, मतलब मैं अपना O पॉइंट अभी शिफ्ट कहां पे कर दूं, यहां पे कर दूं। अगर बेटा मैं O पॉइंट इसको लेके चलता हूं, इस पे जरा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेक करना। पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमने अभी कहा किधर होती है, अवे, तो उधर को। नेगेटिव चार्ज की क्या होती है, टूवर्ड्स। ये जरा चेक करना बेटा, दोनों डायरेक्शन एक तरफ है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो, ठीक है, उनका कोई ना कोई मैग्नीट्यूड हो और वो रिजल्टेंट 0 दे दें? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। इट्स लाइक वी आर सपोजिंग कि 2 + 2 = 0 हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? या 2 + 3 = 0 हो जाए। पॉजिटिव नंबर बाय एडिंग नेवर गिव्स 0, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। दूसरी वैल्यू कितनी है, 32। जरा इसको देख लेते हैं, 32 सेंटीमीटर, किसकी वैल्यू, x की। x शुरू कहां से हो रहा है, a से, तो a से 32 सेंटीमीटर दूर चले जाओ। 8 सेंटीमीटर तो यहीं तक पूरे हो गए, आगे 8 और फिर 8 और फिर 8 और, बहुत दूर जाना है इस तरफ। उस पॉइंट पे क्या होगा, उस पॉइंट पे जो बहुत दूर होगा, लेट्स से वो यहां पे है, आई होप यू कैन सी। अगर इस पॉइंट पे मैं चेक करूं, इस पॉइंट पे विच इज लेट्स से 32 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम पॉइंट ए, इस पे अगर पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा, किधर को होगा, अवे। और नेगेटिव का देखूंगा तो क्या होगा, टूवर्ड्स। जब तक दोनों अपोजिट नहीं हो जाते 0 कैसे आएगा? इसका मतलब 0 कौन लेके आ रही है, ये वाली वैल्यू की ये वाली वैल्यू, 32 वाली वैल्यू ना। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 किधर को होगा, आउटसाइड को। किधर को होगा, आउटसाइड को, और वो भी किसकी तरफ, वही कम वाले चार्ज की तरफ, राइट। ये आपको, सॉरी, इससे 32 सेंटीमीटर ए पॉइंट से ज्यादा वाले चार्ज, ये जो इधर पड़ा था जिससे हमने वैल्यू अपनी सपोज की है। तो एक नटशल में बात यहां पे ये क्लियर हो जाती है दिमाग में कि अगर तो दो सेम टाइप के चार्ज हैं, वेदर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, तो न्यूट्रल पॉइंट कहां मिलेगा, उनके बीच में कहीं मिलेगा। ठीक है, अगर वो चार्जेस डिसिमिलर हैं, मतलब एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आपको आउटसाइड द चार्जेस मिलेगा। यहां से आपके ऑब्जेक्टिव के लिए एक स्ट्रॉन्ग ट्रिक तैयार हो जाती है जिसको आप यूज कर सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। थैंक यू।